करेंगे या मरेंगे, हिंदू नहीं कहलाएंगे, इस तरह का जज्बा रखिए। हमारे समाज का 85% लोगों का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो यह धर्म है। साथियों, यदि 85% जिस दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हथियार उठा लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि लाठी डंडा उठाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फ्रांस की क्रांति की तरह हमारा सारा हुजूम यदि दिल्ली के सड़कों पे, इलाहाबाद के सड़कों पे, लखनऊ के सड़कों पे 85% आएगा तो श्रीलंका की तरह इस देश का प्रधानमंत्री भागेगा लंदन, श्रीलंका की तरह। जैसे श्रीलंका की जनता ने वहां पे रिवोल्ट किया, देखिए वहां का प्रधानमंत्री कहां गया। तो अपने हक अधिकार को पहचानिए, लड़िए। यादव समाज के लोग ये ध्यान रखिए कि आपको प्रिया ललन यादव की तरह काम करना है। मेरा यह मानना है कि सरदार पटेल ने बहुजनों के लिए कुछ नहीं किया। क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों को यहाँ पे सामाजिक न्याय की जो बात हो रही है, इसके लिए हमें अपना एग्जाम्पल देना चाहिए। हम लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं प्राचीन काल से लेकर अब तक, और हमारे सभी महापुरुष, हमारे सभी विचारधारा के मानने वाले लोग यह कहते रहे, जैसे बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा कहते रहे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो यह बात मैं अक्सर मंचों से कहता हूं कि हमारी पहली पीढ़ी अभी मारी ही नहीं गई है। हमारी पहली पीढ़ी को मारा जाना बाकी है, और हमारी पीढ़ी जो आज 85-90% पे है, वो मार खाती आई, और मार जाति को बचाने के लिए मार खाती आई, जाति का विरोध करने के लिए मार नहीं खाई। जाति का विरोध करने के लिए कुछ ही समाज के लोग मार खाए हैं। अब मेरा यह मानना है कि हर कोई व्यक्ति, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जिनके पास मेरी आवाज जा रही है, पर्सनली वो कास्ट सिस्टम के विरोध में खड़ा होकर के, धर्म के विरोध में खड़ा होकर के बात करें। अभी मनोज भाई कह रहे थे कि हमें अपने सामाजिक न्याय की बात करनी है, धर्म में जो भी जहां पर रहे वहीं पर रहना चाहिए। यह व्याख्या गलत है। मनोज भाई चले गए हैं, अगर होते तो मैं कहता यह बात कि हमारे समाज का 85% लोगों का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो यह धर्म है। धर्म का मतलब केवल हिंदू धर्म की बात मैं नहीं कह रहा हूं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि केवल मैं हिंदू धर्म की बात कह रहा हूं, वो गलत है। धर्म का मतलब जो 85% की बात है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये सभी धर्मों की मैं बात कर रहा हूं। और यहां तक कि ऐसे समाज के लोग पड़े हैं जो इस धर्म के विहीन, जैसे ट्रांसजेंडर हमारे समाज में है, किन्नर समाज के लोग, वो किसी धर्म में नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी जाति की बात व्याप्त है। इसी इलाहाबाद में सभी किन्नर समाज के लोग ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं। यह हमारे किसी व्यक्तिगत बातों से बात शुरू हुई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा की बात आप लोग अपनी निजी जिंदगी में उतारिए। निजी जिंदगी का मतलब है कि आप अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत कीजिए, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया, प्रिया ललन यादव ने प्रस्तुत किया, और यहाँ पे अध्यक्ष संघ के मानने वाले पटेल साहब हैं, और काफी लोग, बाबूजी भी हैं, देवेंद्र भाई भी हैं, यहाँ पे यादव जी भी हैं। इन लोगों ने अपनी पर्सनल बातें कही हैं और पर्सनल तरीके से अपना रिफॉर्म करना चाहा है। जैसे यादव जी ने जौनपुर में अपने घर से सभी देवी देवताओं को, फोटो को फेंक दिया था। इसके लिए एसएसपी के साथ इनकी लड़ाई भी हुई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर वो सही में सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो अपनी शुरुआत अपने घर से कीजिए, अपने आप एग्जाम्पल दीजिए। आप भगत सिंह का इंतजार मत कीजिए कि दूसरे घर में भगत सिंह पैदा हो। जैसे यहाँ पर
सरदार शिवाजी पटेल संस्थान में हम हैं। मेरा यह मानना है कि सरदार पटेल ने बहुजनों के लिए कुछ नहीं किया। यह अलग बात हो सकती है, आप एग्री हो या ना एग्री हो। सरदार पटेल ने कांग्रेस के लिए काम किया होगा, बीजेपी के लिए यानी आरएसएस के लिए काम किया होगा, लेकिन बहुजनों के लिए काम नहीं किया। तो मेरा यह मानना है कि इस संस्थान का नाम रामस्वरूप वर्मा होना चाहिए कि सरदार पटेल नहीं होना चाहिए। पटेल सर बैठे हैं यहाँ पे, उनके साथ अक्सर हमारी बात होती रहती है। मैं उनसे प्रपोज करूंगा कि संस्थान का नाम रामस्वरूप वर्मा के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि रामस्वरूप वर्मा ने पटेल समाज के लिए, अर्जक समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए काम किया। उनकी किताब पढ़िए, उनकी किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। दुखद बात है कि हम किताबों की दुनिया से बाहर आकर के वो किताब पढ़ रहे हैं जो अपर कास्ट को हमें पढ़ाना चाहते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे प्रोफेसर के कई पद हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो पहली पीढ़ी मारने की बात है, यह सेक्रीफाइस मांगता है, यह त्याग मांगता है। 85% के लोग त्याग करना नहीं जानते। हमारे समाज के कुछ ही लोगों ने त्याग किया है, गिना सकते हैं अपने उंगलियों पे 10-20 लोगों ने। अपने महापुरुषों की गिनती 15 होगी, 20 होगी, इसके तक नहीं है। लेकिन अपर कास्ट के लोगों ने अपने महापुरुषों की गिनती झूठ में ही सही। अभी बताया गया राम की बात की जो हो रही थी, कृष्ण की बात हो रही थी। यहां बहुत यादव बैठे हुए हैं। यादव समाज से कहना चाहता हूं कि जो ये कहते हैं कि मैं कृष्ण की बात मानता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रजापालक हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट गलत हैं। यह ब्राह्मणों ने कृष्ण को नाम पे यादवों को भरमाने का काम किया है और यादव भरम गए कृष्ण के नाम पे। कृष्ण ने दलितों के लिए, बहुजनों के लिए कुछ नहीं किया है। यह कह देना कि सुदामा का जिक्र करके या किसी और का जिक्र करके, मैं बताना चाहता हूं कि अगर यादवों के लिए किसी ने कुछ किया है तो हमारे महापुरुषों में जो सबसे बड़ा नाम होगा यादवों के लिए, वो प्रिया ललई यादव का नाम है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि यादव समाज को लोग ये ध्यान रखिए कि आपको प्रिया ललई यादव की तरह काम करना है। इसलिए कह रहा हूं कि यादव समाज में के बारे में इस देश में बहुत सी भ्रांति है, अब बहुत सा सत्य है। ये कहा जाता है ब्राह्मणों के द्वारा कि यादव समाज के लोग दलितों को मारते हैं, तमाम तरह की बातें हैं, कुछ बातें सत्य भी हैं। तो मैं उन यादव से कहना चाहता हूं जो सामंतवादी यादव हैं, जो आरएसएस के यादव हैं, जो बीजेपी के यादव हैं, जो कांग्रेस के यादव हैं, उनको बताना चाहता हूं कि आपको प्रिया ललई यादव के रास्ते पे ही चलना होगा। यदि आप नहीं चले तो वो दिन दूर नहीं जो यादव गुलाम था, यादव गुलाम है और यादव गुलाम रहेगा यदि नहीं समझेगा तो। मैं उन यादवों की बात कर रहा हूं जैसे भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने किस तरह से जौनपुर में काम किया, उस तरह से हमें काम करना चाहिए। मैं आज पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहता हूं कि आप महाकुंभ में अगर नहाएंगे तो पीडीए की राजनीति कैसे करेंगे? आप महाकुंभ में आकर के श्राद्ध करेंगे, पीडीए की राजनीति कैसे करेंगे? पीडीए की राजनीति करना बहुत आसान नहीं है। पीडीए की राजनीति करने के लिए अभी माननीय अखिलेश यादव ने कहा, कुछ ही दिन पहले वीडियो आया कि सारे यूनिवर्सिटीज पे अपर कास्ट लोगों का कब्जा है। यह कहना नहीं होगा। आपने जैसे रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी तरह से अखिलेश यादव के मानने वाले सभी लोगों को इलाहाबाद के सड़कों पे, पूरी यूपी के सड़कों पर उतरना होगा और ये कहना होगा कि अपर कास्ट का वाइस चांसलर नहीं चलेगा। ये कहना होगा। हमारे यूनिवर्सिटीज में अपर कास्ट के वाइस चांसलर हैं। आपको पता है हमारे इस देश में 75% 80% होने के बावजूद यूनिवर्सिटीज में अपर कास्ट की आइडियोलॉजी की पढ़ाई की जाती है। हमारे छात्र मजबूर होकर के रामायण महाभारत पर रिसर्च करते हैं। आज के डेट में आरएसएस ये करवाना चाहती है हर यूनिवर्सिटीज में
इसी तरह के लोगों की नियुक्ति की जा रही है जो आरएसएस या हिंदू धर्म की बात करता हो। अभी बात चल रही थी सत्ता की। सत्ता जरूरी, पूरा साउथ इंडिया सत्ता पे है ईवी रामास्वामी पेरियार की वजह से, पर हम क्या मान ले कि सत्ता प्राप्ति करने के बाद साउथ इंडिया से जाति समाप्त हो गई? नहीं समाप्त हुई। जयललिता जैसे वहां पे चीफ मिनिस्टर बनती हैं, अन्नादुरई जैसे लोग चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अभी स्टालिन के नेतृत्व में सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे जाति की बड़ी बड़ी दीवारें हैं, वहां पे मंदिरों का भरमार है। तिरुपति मंदिर वहीं पे है, जिसके एक सर्वे के अनुसार कि एक दिन का पैसे से भारत का खर्चा चल सकता है। या सोचिए, सत्ता है वहां पे, लेकिन जाति का विनाश नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव के नेतृत्व में सरकार है, लेकिन आए दिन वहां पे पेशाब करने की घटना होती है, आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है। वहां पे सत्ता होने के बावजूद दलितों पे एट्रोसिटीज का केस सबसे ज्यादा है। क्या सत्ता ने बदल पाया? बहन कुमारी मायावती जब यहाँ पे सत्ता में थी, तब भी हमारे स्कूलों में 6 से क्षत्रिय पढ़ाया जाता था, 10 से तलवार पढ़ाया जाता था, 10 से डमरू पढ़ाया जाता था। क्या सत्ता के बावजूद जाति समाप्त हुआ? जाति समाप्त नहीं हुआ। 2-2, 4-4 बार यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, लेकिन सत्ता के बाद सरकार हमारी जाति व्यवस्था बनी रही। आज भी हम चमार, पासी, तेली, यादव में बटे हुए, क्यों नहीं हम बदल पाए आजादी के बाद से? इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि सत्ता के बावजूद सामाजिक बदलाव नहीं आ रहा है। सामाजिक बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम सत्ता में भले ही सब मिल करके सरकार बना लेते हैं। हमारी अखिलेश यादव की सरकार थी, माननीय मुलायम यादव की सरकार थी, माननीय बहन जी की सरकार थी, कल्याण सिंह की सरकार थी, कल्याण जो लोधी समाज के हैं, उमा भारती की सरकार थी। इस सबकी सरकार जो ओबीसी समाज से आते हैं, क्या जाति समाप्त हुई? क्या हम जाति समाप्त कर पाए? क्या हम व्यवस्था परिवर्तन कर पाए? क्या उस स्कूलों के स्ट्रक्चर बदल पाए? क्या हम यूनिवर्सिटी में अपने हिसाब से वैकेंसी भर पाए, बैकलॉग वैकेंसी भर पाए? आज भी बैकलॉग वैकेंसी भरी नहीं गई है। 550 हर यूनिवर्सिटी में बैकलॉग वैकेंसी खाली है। यह धर्मेंद्र प्रधान ने पार्लियामेंट में यह बयान दिया था कि बैकलॉग वैकेंसी बाकी है। ये चाहते हैं कि हाई स्कूल की वैकेंसी हो, ये चाहते हैं कि इंटर की वैकेंसी हो जाए, निचले तबके की वैकेंसी भरना चाहते हैं ताकि आप क्लर्क पैदा हो सके, लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ना बन सके। इसीलिए लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ये चाहते हैं कि लक्ष्मण यादव जैसा प्रोफेसर ना बने, ये चाहते हैं कि रतन लाल की तरह प्रोफेसर ना बने, ये चाहते हैं रितु सिंह की तरह प्रोफेसर ना बने, ये गुलाम प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। चाहते भी तो गुलाम प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे जैसे प्रोफेसर इलाहाबाद में रहें। ये चाहते हैं कि कभी टर्मिनेट कर दिया जाए। अभी हाल ही में ऐसी घटना घटी थी। तो साथियों, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं ये चाहता हूं कि हमारी पहली पीढ़ी उठ खड़ी हो, आवाज लगाए कि अगर गोली मारना है तो मुझे मारो, लेकिन हम हिंदू धर्म से समझौता नहीं करेंगे। हम हिंदू धर्म से समझौता नहीं करेंगे। करेंगे या मरेंगे, हिंदू नहीं कहलाएंगे। इस तरह का जज्बा रखिए अपने पास, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो। अभी योगी ने हिस्ट्री को मोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि अकबर और औरंगजेब दोनों ही हिंदू समाज के घोर विरोधी हैं। अरे अकबर औरंगजेब को छोड़िए, आप सबसे बड़ा घोर विरोधी हैं हमारे समाज का। कितना प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है? आप सिंबल की राजनीति करते हैं। आप राष्ट्रपति बना देंगे, आप द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाएंगे, कोविंद को राष्ट्रपति बनाएंगे, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना रहे हैं? बनाइए। किसने कहा है? किसने रोका है मोदी जी कि आप किसी दलित समाज के लोगों को प्रधानमंत्री ना बनाइए? क्यों नहीं बना रहे हैं प्रधानमंत्री? यहाँ पे जानते हैं कि सारा एग्जीक्यूटिव पावर दलित के पास, प्रधानमंत्री के पास होता है। राष्ट्रपति तो केवल खिलौना होता है। ये इनकी चालाकी है। और आपको राज्यपाल का पद दे रहे हैं, आपके गवर्नर का पद दे रहे हैं, आपको एमपी एमएलए बना दे रहे हैं, लेकिन व्हिप अपने पास रख रहे हैं। कह रहे हैं बेटा
तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। यदि मेरे खिलाफ गए तो तुम्हारा विधायकी भी जाएगी, तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, तुम्हारी सब कुछ जाएगी। साथियों, यदि 85% जिस दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हथियार उठा लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि लाठी डंडा उठाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फ्रांस की क्रांति की तरह हमारा सारा हुजूम यदि दिल्ली के सड़कों पे, इलाहाबाद के सड़कों पे, लखनऊ के सड़कों पे अगर 85% आएगा तो श्रीलंका की तरह इस देश का प्रधानमंत्री भागेगा लंदन, श्रीलंका की तरह। जैसे श्रीलंका की जनता ने वहां पे रिवोल्ट किया, देखिए वहां का प्रधानमंत्री कहा गया। तो अपने हक अधिकार को पहचानिए, लड़िए और खून देने से डरिए नहीं। खून की बाजी है। यदि आप अपना सेक्रीफाइस करने से भागेंगे, लड़ाई से भागेंगे, तो हम केवल रूम में सीमित रह जाएंगे और वो आरएसएस के लोग हमारे लोगों को तोड़ करके अपना सत्ता बनाते रहे। प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में भी और आज भी सत्ता बनाने में कामयाब है। और यदि हम बिखरे रहे तो आने वाले समय में वो फिर केंद्र की सरकार में आएंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार में आएंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं साथियों कि जो हमारे बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा ने कहा, अपने अंदर चेतना लाइए, अपनी बात रखिए। और जैसे मैं इलाहाबाद के सड़कों पे, वीरेंद्र भाई ये लोग लड़ रहे हैं, आप भी सड़कों पे लड़िए और अपनी बात कहिए, बिना डरे, बिना रुके, बिना छोड़े। और अब मैं ये बता रहा हूं कि जिस दिन आप कहना जान जाएंगे, ये डरपोक लोग हैं साहब, ये बहुत डरते हैं। जब मैं खड़ा हो जाता हूं, कोई बोलने की ताकत नहीं रखती है। मैं सब कुछ नुकसान कर दिया, लेकिन मेरी आवाज नहीं छीन पाए। मेरे मुंह में जय भीम है, मेरे मुंह में इनकलाब है। इसको तुम कैसे रोकोगे? इसको तभी तुम रोक पाओगे जब मेरी आवाज बंद होगी और तुम्हारी गोली के बाद ही मैं मरूंगा। जय भीम, जय भारत।